आज हम प्रश्नावली 12.3 का 5वां सवाल करेंगे। और हमने बाकी के सवाल पिछली वाली वीडियो में करा दिए थे, 4 सवाल। अब हम 5वें से शुरू करेंगे। हमारा 5वां सवाल दिया है, भुजा 4 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब हमारा ये एक वृत्त बना है, इसके जो कोने पर ये एक वृत्त है, इसके वृत्त का एक चतुर्थांश बना है। अगर हमें इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो 1 सेंटीमीटर बताई गई है, इसमें चतुर्थांश काटा गया है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। जो ये वाला वृत्त है वो 2 सेंटीमीटर व्यास का है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हमारा ये वाला जो रंगीन है, जो रंगा हुआ है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम इसे ज्ञात करने से पहले हम पहले सूत्रों को देख लेंगे एक बार फिर से। हमारा यहाँ पे पहले ये वृत्त खींचा हुआ है, इसमें बना हुआ है पहले से ही। तो इसमें आप तो सभी जानते हैं कि जो परिधि से लेके परिधि तक की जो दूरी होती है, और जो रेखा हम परिधि से लेके परिधि तक खींचते हैं और वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, तो वो रेखा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है हमारी। और जो वृत्त के केंद्र से यानी कि यहाँ से लेके और कहीं पर इस पूरे वृत्त में कहीं से परिधि तक जाए तो उसे कहते हैं त्रिज्या। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी वो होगी त्रिज्या। अगर हम यहाँ पे एक और खींच दें, वृत्त के केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, ये भी हमारी एक त्रिज्या हो गई। और यहाँ से हम एक रेखा इधर खींच दें परिधि तक, तो ये भी हमारी एक यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या हो गई। और इस पूरे को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा पूरा एक व्यास। तो जो हमारा व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो हमने यहाँ पे r बराबर d/2, ये सूत्र है हमारा। r अगर व्यास दिया है हमारे पास और त्रिज्या नहीं है दी है, तो हम इससे त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। और हमारे ये तो पता ही है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² होता है। और इसमें मैं बता दूं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हमारे आयत का क्षेत्रफल होता है। और त्रिभुज का यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, सूत्र होता है इसका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये होता है हमारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और हमने आपको बताया है पिछली वाली वीडियो में कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, इसकी सभी भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, और ये भी 60 डिग्री का होता है। और यहाँ पे मैं बता दूं, जो हमारा वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। ये हमारे वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। भुजा में क्या होती हैं? वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में 4 भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। और आयत में क्या होता है? आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। और वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इन्हीं सभी सूत्रों का हमारे सवाल में प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं 5वां सवाल। हमारा 5वां सवाल दिया है, हमने इसे बता दिया है कि भुजा 4 वर्ग सेंटीमीटर वाले एक वर्ग, यानी कि ये हमारा एक पूरा वर्ग है और इसकी प्रत्येक भुजा कैसी है? 4 सेंटीमीटर की है। प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है। प्रत्येक कोने पर, यानी कि ये प्रत्येक कोना है ये वाला हमारा, प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि जो त्रिज्या है इसकी ये वाली, इस प्रकार से मान लो ये हमारा एक प्रकार का ये वृत्त है और इसका वृत्त का 1/4 लिया गया है इन कोनों पर। तो ये हमारे मतलब वृत्त के 4/4 हैं किसी वृत्त के, जो हमारे इस कोने पर हैंगे। जो इनकी त्रिज्या है ये वाली वो दी है हमारी 1
सेंटीमीटर त्रिज्या दी है इनकी। वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में है ये वाला 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हमारा ये रंगा हुआ है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये वाला वर्ग है तो वर्ग के क्षेत्रफल में से हमें ये जो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल ये वाला और ये वृत्त के 4 चतुर्थांश दिए गए हैं इनको हमें घटाना पड़ेगा। और ये हमारे 4 चतुर्थांश दिए गए हैं। जैसे हम यहाँ पे एक वृत्त बना लें, इसे हम 4 भागों में बांट दें तो ये हमारा वृत्त के 4 चतुर्थांश हो गए। इसमें से एक ये वाला हमारा यहाँ रख दिया है, एक हमारा यहाँ रख दिया है और दूसरा वाला यहाँ रख दिया है और तीसरा ये। तो हमारा ये 4 चतुर्थांश हैं वृत्त के, इनको हम जोड़ लें तो हमारा ये क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा और एक वृत्त ये बन जाएगा। और जो इसकी व्यास है यानी कि यहाँ से लेके केंद्र से लेके यहाँ परिधि से लेके परिधि तक की जो दूरी है यानी कि ये व्यास है वो कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। और त्रिज्या इसकी भी कितनी हो जाएगी, d/2। तो d कितना है, 2 दिया है और त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि ये वाले जो कोने पर जो हमारे चतुर्थांश का एक जो वृत्त का एक खंड दिया है उसकी त्रिज्या 1 है और इसकी भी त्रिज्या 1 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 वृत्त यानी कि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे इस पूरे वर्ग की क्षेत्रफल में से। तो हमारा जो रंगा हुआ क्षेत्रफल है ये निकल आएगा हमारा। तो अब इसमें यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे इसमें से। और इसमें माइनस क्या करेंगे, 2 वृत्त के यानी कि एक वृत्त ये तो है ही हमारा और ये 4 चतुर्थांश है ये किसी एक वृत्त के हैं तो 2 वृत्त हो गए। और इन दोनों वृत्तों की त्रिज्या कैसी है, 1 है, इसकी भी 1 है, इन सब की भी 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 वृत्त का क्षेत्रफल, 2 वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमने बताया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है। तो यहाँ पे हम पहले लगाएंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस और 2 है तो 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल πr², इतना हो जाएगा हमारा। अब इस भुजा दी है इसकी जो वर्ग है हमारा, इस वर्ग के जो भुजा दी है वो कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 और पाई का मान हमारा कितना रखेंगे, हम पाई का मान रखते हैं 22/7 गुणा। और जो त्रिज्या दी है इन वृत्त की वो कितनी दी है, 1। तो 1 गुणा 1, क्योंकि इस पर वर्ग चढ़ा है तो हमने इसको 2 बार गुणा कर लिया है। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 माइनस, अब 22 दूनी कितने हो जाएंगे 44, तो 44/7 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आ गया इतना। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसके नीचे 1 मान लेंगे तो ये हमारी बन जाएगी माइनस वाली भिन्न। तो भिन्न में क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या होगा नीचे वाली संख्या हम गुणा करते हैं, या फिर एलसीएम ले लो इनका। हम करेंगे सीधा एलसीएम से नहीं करेंगे, हम करेंगे ऐसे, इसका नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या हम गुणा और इस 7 का गुणा हम 16 में करेंगे और 1 का गुणा 44 में। तो हम करेंगे 7 का गुणा 16 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 7×6 42, 42 के 2 हासिल लगा 4, 7 एकम 7, 7 और 4 11 हो जाएंगे, यानी कि 1 से 12 माइनस का चिन्ह है। अब 1 का गुणा 42 44 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 44 ही आ जाएगा और नीचे 7। अब 1 से 12 में से 44 को हटाना है तो यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, 2 में से 4 जाएंगे नहीं, यहाँ से 2.5, यहाँ हो गए 12, 12 में से 4 गए तो बचेंगे 8 और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचा, यहाँ पे रह गया है हमारा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ रह गए 10, 10 में से 4 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 6। तो हमारा आंसर आएगा 68/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा 6वां सवाल दिया है इसमें, एक वृत्ताकार
मेज पोस जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। हमारा एक ये वृत्त दिया है मेज पोस वृत्त, जिसकी जो यहाँ पे जो हमारा वृत्त का केंद्र है, यहाँ पे हमारा वृत्त का केंद्र होगा। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी उसकी लंबाई कितनी दी है, 32 सेंटीमीटर। बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए, मतलब ये एक त्रिभुज है ABC, समबाहु त्रिभुज है बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.241 में दिखाया गया है ये वाली। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हमारा ये वाला पूरा वृत्त है, इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारा ये त्रिभुज है इसमें से इसे माइनस कर देंगे पूरे वृत्त में से, तो हमारा ये वाला जो रंगीन रंगीन लिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो हम इसे देखेंगे अब कॉपी पर। हमारा छठवां सवाल है। हमने आपको बता दिया है एक वृत्ताकार मेज पोस जिसकी त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर है। ये एक वृत्ताकार मेज पोस है, जो इसकी जो त्रिज्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक या फिर ऊपर या कहीं पे भी हो, इसकी त्रिज्या कितनी है, R बराबर दी है 32 सेंटीमीटर। बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक मेज पोस्ट डिजाइन बना हुआ है। ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में हमने आपको बताया है जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। और इस समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पूरे में से, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसमें से घटा देंगे। तो हमारा जो ये वाली जो डिजाइन है, जो रंगीन जो हमने इसको कलर किया है, वो हमारा क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई R स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बता चुके हैं √3/4 होता है। √3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है हमारा। इतना हो गया। अब इसमें त्रिज्या तो हमारी दी है 32 सेंटीमीटर R बराबर, और जो हमारी जो समबाहु त्रिभुज है इसकी जो भुजा है वो नहीं बताई गई है हमारे सवाल में। तो हम इस भुजा को निकालेंगे सबसे पहले। तो भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी ये वाली त्रिज्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, हम इसको जो समबाहु त्रिभुज है हम इसको बाहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं इसको, तो हमने ये इसे बना लिया। और जो ये वाली जो रेखा है वो कितनी दी है, 32 सेंटीमीटर, यानी कि ये त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर। और हमने आपको बताया समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है, प्रत्येक कोण वो 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री का है ये वाला पूरा। तो इसमें से ये वाला इतना आधा कहाँ आ गया, यहाँ पे, और आधा इधर ये सीधा चला गया है। तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो कोण होगा ये वाला वो हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे पूरा 60 डिग्री का होता है, जिसमें से आधी यानी कि इतना हमने इसको बाहर ले लिया है, इतना हिस्सा पूरा हमने बाहर ले लिया है, यहाँ पे इसको लिख लिया है। तो हम इसे भी नाम दे देते हैं A B C, और एक हम यहाँ पे लंब खींच देते हैं, इसको नाम दे देंगे D दे दिया हमने यहाँ पे। अब इसमें क्या है, जो हमारा ये दिया है कर्ण, और ये दिया है आधार, और ये है लंब। तो हमारे पास आधार हम मान लेंगे अपना DC, तो DC हो जाएगा हमारा आधार। तो हमारा DC हो गया आधार, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो गई DC, और बट्टे कर्ण हमारा कितना दिया है AC, इसे वो है कर्ण, ये हो गया। और जो आधार बट्टे कर्ण क्या होता है, तो आधार बट्टे कर्ण होता है कॉस थीटा। आधार बट्टे कॉस थीटा, आधार बट्टे कर्ण क्या होता है कॉस थीटा। तो हमने आपको बताया था, जब हमने आपको त्रिकोणमिति कराई थी, उसमें लिखाया था लाल बट्टे
का। तो ये वाला हमारा साइन होता है और ये वाला कॉस और ये वाला टेन और ये वाला कुसेक होता है, ये सेक होता है और ये कॉट होता है, हमने आपको बताया था। तो आधा बट्टे कर्ड हो रहा है तो हमारा क्या हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो जो हमारा डीसी दिया है वो कुछ नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको मानेंगे डीसी। और जो एसी यानी कर्ड दिया है वो हमारा दिया है 32 और यहाँ पे लिख दे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर। तो कॉस थीटा हमारा जो थीटा दिया है वो कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर DC/32। अब इससे 2 से क्या होगा, ये 16 कट जाएगा, 32 कट जाएगा 16 बार में। और DC को हम इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो DC का यहाँ पे आ जाएगा। तो DC बराबर आ जाएगा 16 का गुणा √3 में होगा तो 16 √3। जो हमारी समबाहु त्रिभुज की जो भुजा आई है वो कितनी आएगी, यानी कि जो हमारी ये वाली भुजा है वो कितनी आई है 16 √3, यहाँ से लेके यहाँ तक की 16 √3 आई है। और इतनी हमें पूरी ज्ञात करनी है क्योंकि ये तो हमारी इतनी आई है केवल यहाँ तक, और हमें निकालनी कितनी है पूरी। तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी पूरी निकल आएगी। तो यहाँ पे हम करेंगे 16 √3 गुणा 2 तो हमारा आ जाएगा 32 √3। जो हमारी आई है पूरी भुजा ये वाली अब निकल कर आई है वो कितनी आई है 32 √3, यानी कि ये भी 32 √3, ये भी 32 √3 और ये भी 32 √3। तो अब हम इसमें आराम से सूत्र में लगा सकते हैं। तो पाई बराबर हम रखेंगे 22/7 गुणा आर हमारा दिया है 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 गुणा 32 माइनस करेंगे और √3/4। और जो हमारी भुजा दी है वो कितनी दी है 32 √3 गुणा 32 √3, यहाँ पे लिखेंगे 32 √3। अब इस 4 से क्या होगा, ये 32 कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 बार। और 8 का गुणा हम 32 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 के 6 हंस लगा 1 और 8 3 24 और 1 25, 256 √3। और ये 256 √3 आ गया। अब यहाँ पे क्या है √3 यहाँ पे बचा है और √3 ये, तो अंडर का अंडर में गुणा होगा तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा केवल 3 ये वाला। तो यहाँ पे 256 गुणा 3, क्योंकि जब हम किसी संख्या √3 का गुणा √3 में करते हैं तो हमारा 3 आता है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3/2। तो इस 2 स्क्वायर से क्या होता है अंडर कट जाता है, तो हमारे पास प्राप्त क्या होता है 3। तो हमने यहाँ पे क्या है, इसे हमने काट दिया 8 बार, 8 का गुणा हमने 32 में कर दिया 256 आ गया। अब √3 का √3 में गुणा हो रहा है तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3। तो अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 3 18, 18 के 8 हासिल लगा 1, तो 5 15 और 1 16 के 6 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 7 और 1 अंडर हमारा ये वाला बचा है ऊपर वाला, तो हो जाएगा 768 √3 इतना हो गया। इसमें से हमें माइनस करना है कितना, इतना। इस 7 से हमारा ये 32 कटेगा नहीं 22 कटेगा, तो इन सब का हम क्या करेंगे आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे करेंगे 32 गुणा 32, 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 3 दूनी 6, 6 6 दूनी हो जाएंगे 12, 6 और 6 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 3 का 9, 9 और 1 10। यहाँ पे आ रहा है हमारा 1024, यानी कि 32 का 32 में किया तो 1024, और इसमें हम 22 का गुणा और कर लेंगे। तो 22 गुणा, तो 2 दूनी 4, वो 4 दूनी 8 हो जाएंगे 8, 2 दूनी 4 और 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 एकम 2, एक गुणा का चिन्ह लगा लो यानी 0। अब 2 दून वही संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 4 0 और 2। तो 8 के 8, 8 और 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 हो जाएगा यहाँ पे,
और यहाँ जाएंगे 2 और यहाँ पे 2, तो हमारा आ गया 22,528। तो 22,528 बट्टे 7, इतना आ गया हमारा आंसर। हमारी जो एनसीईआरटी वाली किताब है उसमें हमारा दिया है इतना आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको और हल करना चाहते हैं तो आप इसे काट सकते हैं, तो पॉइंटों में आएगा, फिर आपको इसमें से इसे घटा देना है और √3 का मान हमें 1,7,3 रखना है, √3 का। हमारी जो आंसर जो एनसीईआरटी वाली बुकें दी हैं जिसमें से मैं सवाल करा रहा हूँ जिस किताब में, उसमें आंसर आपका इतना दिया है 22,528 बट्टे 7 -768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा 7वां सवाल दिया है आकृति 12.25 में, यानी कि ये वाला सवाल है, हमारा चित्र बनाया है यहाँ पे। ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ये वाला जो हमारा वर्ग बना है ये हमारा 14 सेंटीमीटर इसकी प्रत्येक भुजा। ABCD और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप में स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हमारा ये वाला जो वृत्त है, ये वाला वर्ग है, इसके अंदर ये 4 वृत्त बनाए गए हैं। ये 4 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो ये जो नीला नीला दिख रहा है हमारा, ज़्यादा गहरा नीला है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। पहले अब इस हम कॉपी पे सॉल्व करेंगे। हमारा 7वां सवाल दिया है ये वाला, इसमें हमने बना लिया है यहाँ पे चित्र। जो हमारा ये वर्ग दिया है, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर बताई गई है इसमें। और हमें इस वाले क्षेत्र का, जो हमने इसे नीली पेन से रंग दिया है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमारा जो वृत्त है इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, तो सभी 14 सेंटीमीटर की हो गई। और 14 सेंटीमीटर की ये है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमने बताया है कि परिधि से लेके वृत्त का केंद्र तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी हो जाएगी? जब ये पूरा 14 सेंटीमीटर की है ये वाली भुजा, तो आधी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर की। यानी कि जो आर है हमारी वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। जो हमारे वृत्त की जो त्रिज्या आएगी वो 7 सेंटीमीटर होगी, इसकी भी 7 सेंटीमीटर होगी, इसकी भी और इसकी भी, सभी की। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1/4, यानी कि हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं, तो इसे 4/4 में बांट देते हैं इसे, यानी कि 4 भागों में बांट दिया। तो ये वाला जो हमारा गोल मेज वाला 1/4 है ये वाला, तो ये वाला यहाँ पे बना है एक हमारा, और एक ये वाला जो है वो यहाँ पे बना है। तो ये 4 आधे आधे कटे हैं। अगर हम इन सबको मिलाएं तो हमारा ये एक क्या बन जाएगा? एक वृत्त बन जाएगा, पूरा एक वृत्त बन जाएगा। और ये है हमारा एक वर्ग। तो हम पूरे वर्ग के क्षेत्र में फल में से इस हम एक वृत्त को माइनस कर दें पूरा, तो हमारा क्या है? ये रंगीन वाला जो क्षेत्रफल है वो प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर किस में से माइनस करेंगे? हम वर्ग के क्षेत्रफल में से। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, और ये हमारे जो 1/4 ये है और एक ये, तो 4 हो गए। 4 चतुर्थांशों को मिलाने पर एक हमारा वृत्त बन जाएगा। और जो इसकी त्रिज्या दी है वो कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये 4 चतुर्थांशों को मिलाकर एक वृत्त बन रहा है, तो हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया है एक वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करने पर। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर माइनस, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, ये होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। जो हमारी भुजा दी है वर्ग की वो कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 × 14, स्क्वायर है तो हम इसे 2 बार कर दिया, माइनस
पाई का मान कितना होता है 22/7। और जो हमारी जो त्रिज्या है हमने आपको बताया है कि जो हमारी जो वर्ग की जो भुजा दी है एक वो 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से लेके परिधि से लेके वृत्त के केंद्र तक की दूरी, यानी कि जो भुजा को आधी कर दें तो हमारी वृत्त की त्रिज्या है वो निकल आएगी, वो 7 सेंटीमीटर आई है आधी करने पर। तो हम आर बराबर कितना रखेंगे 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुणा 7 स्क्वायर है तो हमने इसे 2 बार लिख दिया है। अब इसे हम क्या करेंगे काट देंगे, 7 से 7 खत्म हो जाएंगे। 7 का गुणा हम इसमें 22 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल की, तो 1 से 54 माइनस। अब 14 और 14 का गुणा करेंगे तो हमारा आता है 1 से 96। 1 से 96 में से हम 1 से 54 को घटाएंगे तो 6 में से 4 गए तो हमारे बचेंगे 2 और 9 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 4 और हमारा पास और कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 4 में से 6 में से 4 चले गए 2 बच गए, 9 में से 5 गए तो 4 बच गए और 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा 7वें सवाल का आंसर है। हमारा दिया है ये 8वां सवाल और इसका ये वाला चित्र दिया है यहाँ पे। अब हम इसे कॉपी पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिनके बाएं और दाएं सिरे, यानी कि ये वाला हमारा ये एक सिरा है और एक ये वाला सिरा है और एक ये वाला सिरा अर्धवृत्ताकार है, यानी कि ये दोनों वृत्त क्या है अर्धवृत्ताकार है। आधा ये वृत्त ये है, आधा वृत्त ये है बड़ा वाला, ये छोटा वाला आधा वृत्त और ये बड़ा वाला आधा वृत्त है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है, यानी कि यहाँ से लेके जो यहाँ तक की जो दूरी है वो दी है 60 मीटर। इन दोनों रेखाखंडों के बीच की दूरी कितनी दी है 60 मीटर तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 1 से 6 मीटर लंबा है, यानी कि कोई रेखाखंड है हमारा यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें 2 रेखाखंड दिए हैं हमारे, एक ये वाला है और एक ये वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 2 रेखाखंड दिए हमारे। और ये तो बता ही दिया है दाएं सिरे और बाएं सिरे पर क्या है अर्धवृत्ताकार 2 अर्धवृत्त है हमारे, एक ये वाला है एक ये वाला एक ये वाला दिया इसमें। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 1 से 6 मीटर लंबा है, ये हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है वो दी है 1 से 6 मीटर। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, जो ये वाला रास्ता है जो दौड़ने वाला पथ है उसकी जो चौड़ाई दी है ये वाली वो दी है 10 मीटर, तो ज्ञात कीजिए। हमारा पहला सवाल दिया है इसमें पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। जो हमारा पथ है ये वाला पथ आंतरिक, यानी कि इसकी जो परिधि है वो ज्ञात करवाइए यहाँ से लेके पूरी, जो ये वाली अंदर वाली है आंतरिक का मतलब है अंदर वाला, इसकी हमें पूरा ये ज्ञात करना है किनारे वाली पट्टी कितनी लंबी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चली गई दूरी बराबर, चली गई दूरी बराबर हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारी जो ये वाली लंबाई दी है पथ की यहाँ से लेके यहाँ तक वो दी है 1 से 6 मीटर, तो L बराबर हो गई 1 से 6 मीटर, 6 मीटर हो गई हमारी 1 से। और जो अर्धवृत्त है ये वाला अर्धवृत्त है हमारा, जो अर्धवृत्त की जो चौड़ाई दी है वो कितनी है 60 मीटर। तो जैसे यहाँ पे हम बना लेते हैं एक अर्धवृत्त को यहाँ पे पूरा कर लेते हैं हम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो त्रिज्या है ये वाली 60 मीटर दी है, यहाँ पे बताइए चौड़ाई इसकी 60 मीटर है। तो ये तो पूरा वृत्त हो गया इस अर्धवृत्त का, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, यानी कि जो हमारा व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है। तो 2r बराबर d, तो r बराबर क्या हो जाएगा d/2। तो हमारी जो व्यास दिया है 60 मीटर तो वो कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा 30 बार में। तो हमारी जो त्रिज्या है r
वो कितनी आ जाएगी 30। ये छोटे वाले अर्धवृत्त के लिए है। बड़े वाले के लिए निकालेंगे तो हम उसको क्या करेंगे, जो हमारा 10 मीटर का पथ है तो 10 मीटर इसमें और जोड़ देंगे। तो हमारी ये वाली त्रिज्या है, जो चौड़ाई है पथ की, इस वाले रास्ते की दौड़ने वाले, तो 10 मीटर चौड़ा है। 30 मीटर तो यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या हो गई, और 10 मीटर ये वाला जोड़ेंगे तो जो बड़ी वाली त्रिज्या हो जाएगी जो इस वाले वृत्त के लिए, वो कितनी आ जाएगी 40 मीटर। और ये हो जाएगी छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या 30 मीटर इस वाले के लिए। तो हमारा जो ये वाली लंबाई 1 से 6 हो गई और त्रिज्या हमें मिल गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त ये है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक अर्धवृत्त एक, और एक अर्धवृत्त हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है अर्धवृत्त। अब हम अर्धवृत्त ये वाला हमारा एक, और एक अर्धवृत्त ये वाला हमारा, तो ये दोनों अर्धवृत्त जुड़कर आपस में क्या हो जाएंगे, एक पूरा वृत्त बन जाएंगे। एक तो वृत्त बन गए, ये दोनों अर्धवृत्त और अर्धवृत्त मिलकर एक वृत्त बन गए। इनकी त्रिज्या हमने बता दी है, छोटे वाले वृत्त की कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, इतना हो गया इसमें। और ये वाली दो लंब दिए हैं, यानी कि पथ की जो लंबाई दी है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो दी है 106। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें पूरे पथ की जो किनारे वाली जो लंबाई है वो पता चल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 2L, यानी कि दो पथ हैं यहाँ पे 1 से 6 मीटर के, तो 2L प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल। हमसे पूछा है क्षेत्रफल, पूछा है हमें परिधि का, क्योंकि हमें ये किनारे किनारे वाली याद करती हैं, हमें ये वाली याद करनी है, इसका क्षेत्रफल ये कितनी लंबी है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल। तो 2L बराबर, यानी कि 2 गुणा लंबाई दी है 106, तो यहाँ लिख लेंगे 106 प्लस, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, यही होता है हमारा। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे 2 का गुणा 1 से 6 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 से 212 प्लस 2 गुणा पाई का मान आएगा हमारा 22/7 रखेंगे पाई का मान, और जो r बराबर दी है त्रिज्या वो हमारी कितनी दी है 30 सेंटीमीटर छोटे वृत्त के लिए, तो यहाँ पे गुणा 30। अब 212 है हमारे यहाँ पे, 212 प्लस 2 का गुणा हम इसमें 44 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा, 2 का गुणा 22 में करेंगे तो हमारा आएगा 44 गुणा 30/7, इतना आ गया। अब 200 का, अब यहाँ पे हम इसके नीचे एक मान लेंगे तो हमारी ये वाली भिन्न कैसी हो जाएगी, जोड़ वाली भिन्न में क्या करते हैं, या तो इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके कर लें, या फिर इसका 7 वाली जो नीचे वाली घन संख्या का नीचे वाली संख्या में गुणा कर लेते हैं, और जो 7 है इसका गुणा कैंची में करेंगे, 7 का गुणा 212 में करेंगे, और 1 का गुणा इस वाली संख्या में करेंगे, ऐसे करते हैं। तो हम पहले यहाँ पे 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 एकम 7 और 1 15, वो 9 हमारा हो जाएगा 8 यहाँ पे। 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 एकम 7 और 1 हासिल का 8, 7 दूनी 14, तो हमारा आ जाएगा ये 1484। और 7 का गुणा हम 1 में करेंगे तो हमारा आएगा 7 केवल, और प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का लगाएंगे। अब 1 का गुणा हम 44 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब हम 44 का गुणा और इसका 30 का गुणा कर लेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे 0 का 0 आ जाएगा यहाँ पे हमारा। 3 का इसमें करेंगे 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, तो हमारा जी आएगा 1320, और ये 1484, इनको जोड़ लेंगे तो हम 0 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 4, 2 और 8 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 का, 0 हासिल लगा 1, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 7 और 1 हासिल का 8, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, तो 2804/7, 2804/7 मीटर ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि जो हमारा पथ है ये वाला, इसकी जो लंबाई है वो कितनी आएगी 2800/4/7 मीटर। ये हमारे इस वाले अंदर वाले पथ की जो परिधि है पूरे की लंबाई आएगी इतनी। तो ये हो गया हमारा पहले का आंसर। अब हम निकालेंगे पथ का क्षेत्रफल। तो पथ का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो इसमें
हमारा अब है ये वाला पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पथ का यहाँ पे लिखेंगे हम पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पे हमारा दिया है पथ का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब इसका जो ये पूरी वाली जो दूरी है, इसमें जो दौड़ने वाला स्थान है पूरा, ये वाली पट्टी 10 मीटर चौड़ी है, इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारा दिया है 10 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दी है वो कितनी दी है, 1 से 6 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दी है वो दी है 1 से 6 मीटर। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक बन गया आयत, एक आयत ये बन गया है ये, और एक आयत हमारा ये वाला बन गया है नीचे इतना। और इसमें हमारे दो अर्धवृत्त हैं, एक तो ये छोटा वाला अर्धवृत्त है और एक बड़ा वाला अर्धवृत्त है। इसमें भी यहाँ पे क्या है, इस साइड से एक अर्धवृत्त ये वाला है छोटा वाला और एक बड़ा वाला अर्धवृत्त है। तो हमने आपको बता दी है जो छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, और 10 मीटर और चौड़ी है। तो हम जो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो इसमें 10 ऐड कर देंगे, तो हमारे बड़े वाले जो वृत्त की त्रिज्या है, बड़ी कैपिटल आर से दर्शाया हमने उसे, तो वो हो जाएगी 40 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे लिखा है दो वृत्त, यहाँ पे जो एक वृत्त, एक आयत हमारा ये वाला है और एक आयत ये वाला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दो आयत का क्षेत्रफल, दो आयत का क्षेत्रफल प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे बड़े, यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। और इसमें से जो हमारा बड़ा वृत्त है ये वाला, बड़ा वृत्त हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा अर्धवृत्त ये वाला है बड़ा वाला, और अर्धवृत्त ये है अर्धवृत्त ये वाला वृत्त। तो हम अर्धवृत्त और अर्धवृत्त को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, एक बड़ा वृत्त बन जाएगा। तो हम यहाँ पे हमने सीधा लिख दिया एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, सीधा लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हम लिखेंगे एक और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे हमने लिख दिया है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस करना है हमें। ये वाला क्षेत्रफल है छोटे वाले वृत्त का, क्योंकि ये अर्धवृत्त है ये वाला और ये भी अर्धवृत्त है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है पूरा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, और एक इनको और अर्धवृत्त को, बड़े वाले अर्धवृत्त को जोड़ेंगे और बड़े वाले इस वाले अर्धवृत्त को जोड़ेंगे तो एक बड़ा वृत्त बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे आप यहाँ पे, तो 2 गुणा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है हमारा आयत का क्षेत्रफल, प्लस इसमें बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। हमें यहाँ पे कैपिटल आर लेंगे बड़े वृत्त के लिए और छोटे के लिए हमने स्मॉल आर लिया है। तो यहाँ पे माइनस छोटे वृत्त के लिए पाई आर स्क्वायर ये करेंगे, क्योंकि हम इसमें छोटे वाले को घटाएंगे बड़े वृत्त में से, मतलब ये वाला बड़ा वृत्त है अर्धवृत्त है और ये भी बड़ा अर्धवृत्त है, तो इसमें से छोटे वाले अर्धवृत्त को माइनस कर देंगे तो हमें बड़े वाले अर्धवृत्त का ये वाला पट्टी वाला पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा, और जो इसकी लंबाई दी है वो कितनी दी है, जो इस पथ की लंबाई दी है वो दी है 1 से 6 मीटर गुणा, और जो चौड़ाई दी है ये वाली हमने आपको बताया वो कितनी दी है 10 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस पाई बराबर, अब यहाँ पे देख सकते हैं एक पाई यहाँ पे है एक पाई यहाँ पे है, तो पाई को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो पाई को हमने कॉमन ले लिया यहाँ से। अब हमारा यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इतना बच गया हमारा। अब 106 का हम 10 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1060, इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0 6 2 छिंग 12 के 2 यहाँ से लगा 1, फिर 1 आ जाएगा 2 एकम 2, हमारा आ जाएगा 2120, इतना आ गया ये वाला। प्लस यहाँ पे भी प्लस लगाएंगे, और जो पाई का मान दिया है वो हमारा 22/7 इसमें रखेंगे गुणा,
और जो आर दी है हमारी बड़ी वाली वो कितनी दी है 40 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर हमारी कितनी दी है 30 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से हम 22/7 गुणा 40 का वर्ग कितना होता है, तो 40 का वर्ग होता है 1600। 40 का यहाँ पे वर्ग है तो हम 40 को 2 बार गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1600 माइनस जो 30 है यहाँ पे 30 का वर्ग कितना हो जाएगा 900। 900 अब 1600 में से 900 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 700 गुणा 22/7 इतना आ जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस और 2120 ये वाला 7 से हमारा 700 कट जाएगा 100 बार और 100 का गुणा हम इसमें 22 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2200 प्लस और जो 2120 इनको और जोड़ लेंगे 2120 तो जीरो का तो जीरो आ जाएगा, दो के दो, दो और जीरो को जोड़ेंगे तो दो आ जाएंगे, दो और एक को जोड़ेंगे तो 3 आएंगे और दो और दो को जोड़ेंगे तो 4। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा दूसरे वाले के लिए। हमारा 9वां सवाल दिया है आकृति 12.27 ये वाला है हमारा चित्र इसका, और ये हमारा सवाल दिया है ए और बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। जो हमारा ओ से लेके डी तक ये छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए यानी कि ओ से लेके ए तक यहाँ तक की जो दूरी है वो है 7 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, जो यहाँ पे रंगा हुआ है हमारा इसको सॉल्व करना है। तो अब हम इसे देखेंगे कॉपी पर। हमारा 9वां सवाल है ये वाला, हमने यहाँ पे चित्र बना लिया इसका। तो यहाँ पे जो हमारी दूरी दी है ओ से लेके ए तक की जो दूरी दी है वो दी है 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे बड़ा वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है हमने आपको बताया है कि केंद्र से लेके परिधि तक की जो दूरी है उसे त्रिज्या कहते हैं। तो जो हमारे बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी 7, आर बराबर 7। इसे हम बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो हम इसे कैपिटल आर से दर्शाएंगे। और जो हमारे छोटे वृत्त है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो तो 7 है, पर जो हमारा ये वाला वृत्त है जो यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या है बड़े वृत्त की वो इसके लिए क्या है व्यास का काम कर रही है। और इसके लिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी इसकी त्रिज्या। तो 7 है, यहाँ से लेके पूरा व्यास इसका 7 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था जो व्यास होता है 2r बराबर डी, जो हमारा व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो r बराबर d/2। तो हमारा d कितना दिया है 7 दिया है, तो 7/2। r बराबर जो छोटे वृत्त की त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी 7/2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा एक तो हमारा पूरा वृत्त दिया है तो अर्धवृत्त में से हम क्या करेंगे, जो हमारा अर्धवृत्त है ये वाला अर्धवृत्त में से, और ये हमारा जो चित्र दिया है समकोण त्रिभुज का जो चित्र दिया है अर्धवृत्त में से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे हम इसमें से, तो हमें ये वाला और ये वाला क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस यहाँ पे माइनस और ये वाला त्रिभुज ए सी बी, तो यहाँ लिख देंगे ए माइनस ए सी बी त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस
इसमें से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमें ये जो रंगा हुआ पदार्थ है, जो रंगा हुआ हमारा जो इतना क्षेत्रफल है, ये मिल जाएगा हमें। अब इसमें हम क्या करेंगे, इतने को और जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे इसमें छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा क्या है, जो रंगा हुआ जो क्षेत्रफल है वो मिल जाएगा। तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल आर लिखेंगे क्योंकि हमारा जो बड़ा वृत्त की त्रिज्या लगाएंगे यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। यहाँ पे माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंबाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा ऊंचाई होता है इसमें। प्लस करेंगे इसमें छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। वृत्त का तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होता है और इसमें हम त्रिज्या हम छोटी आर मानेंगे और बड़े वृत्त की त्रिज्या के लिए हम कैपिटल आर। तो हमारे बड़े वृत्त की त्रिज्या हमने बताई कितनी आई है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, पाई को मान लिखेंगे। पाई का मान होता है 22/7 गुणा 2, ये वाले गुणा 2 कर दिए हमने गुणा, और यहाँ पे त्रिज्या दी है वो 7 और गुणा 7, इसको हमने 2 बार लिख लिया है क्योंकि स्क्वायर है इसलिए। अब यहाँ पे -1/2 लंबाई इसकी कितनी दी है। अब जो हमारी ये वाली त्रिज्या है वो कितनी है, 7। जो हमारा समकोण त्रिभुज है इसकी लंबाई जो कितनी हो जाएगी, जब इसकी त्रिज्या 7 है तो ये भी त्रिज्या इसकी 7 हो जाएगी, तो इसकी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 7 और 7 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 गुणा, और जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, जो हमारी ये वाली ऊंचाई दी है, जो लंब है हमारा ये वाला, इसकी ऊंचाई दी है हमें 7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है यहाँ से बड़े वृत्त की, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस पाई बराबर में 22/7 रखना है, और मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या को हमने बताया 7/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2 गुणा 7/2 स्क्वायर है, तो हमने इसे 2 बार लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें काटना है। 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कटेगा 11 बार, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 11 7 77 माइनस 2 से ये कट जाएगा हमारा 7 बार, 7 7 49 प्लस 7 से हमारा ये ख़त्म हो जाएगा 1 बार, और 2 से हमारा ये कट जाएगा 11 बार, तो 11 7 77 और बचे हमारे नीचे कितने 2, तो हो जाएगा 11 77/2। अब ये हमारा आया है यहाँ पे 77 में से 49 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा, यहाँ से घटा लेंगे, 7 में से 9 जाएंगे नहीं तो यहाँ से ली 2.5, यहाँ हो गए 17 में से 9 गए तो बचेंगे 8, और यहाँ रहेगा 6 में से 2 4 गए तो हमारे पास बचेंगे 8, तो 8 प्लस 77/2 ये हो गया हमारे पास। अब इसमें क्या है, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। अब ये हमारी बन गई जोड़ वाली भिन्न, तो इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या हम गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा आएगा 2, और 2 का गुणा हम 28 में करेंगे तो हमारा आएगा 56 प्लस, और 1 का गुणा 77 में करेंगे तो हमारा आएगा 77। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 6 और 7 हो जाएंगे हमारे 13 के 3 हासिल लगा 1, 7 और 5 12 और 1 13, 1 से 33/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा सवाल का।